हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने थेवेनिन थ्योरम स्टार्ट किया था और केस 1 को डिस्कस किया था जब हमारा नेटवर्क में इंडिपेंडेंट सोर्सेस हों केवल। जो अब सेकंड केस आज डिस्कस करेंगे। तो सेकंड केस है हमारा नेटवर्क कंटेनिंग ओनली डिपेंडेंट सोर्सेस। ठीक है, जब हमारे नेटवर्क में केवल डिपेंडेंट सोर्सेस हों और इंडिपेंडेंट सोर्स ना हों। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम किसी नेटवर्क में कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो वो नेटवर्क जो है कैन नॉट बी एनर्जाइड, सो इट कैन नॉट प्रोड्यूस एनी करंट और वोल्टेज। ठीक है, तो अगर हमारे किसी नेटवर्क में इंडिपेंडेंट सोर्स है ही नहीं तो वो नेटवर्क एनर्जाइज नहीं कर सकता और ऐसी कंडीशन में ना तो उसमें कोई वोल्टेज होगा प्रोड्यूस करेगा और ना ही कोई करंट प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि VTH या VOC जो है वो 0 वोल्ट होगा। तो इस केस में हम ऐसे नेटवर्क में हमको केवल RTH फाइंड आउट करने की ज़रूरत होती है केवल। ठीक है, केवल थेवेनिन रेजिस्टेंस को हम सॉल्व करते हैं क्योंकि VOC या VTH हमारा 0 हो जाता है। अब RTH को कैसे कैलकुलेट करेंगे ऐसे नेटवर्क में? सो कनेक्ट एन इंडिपेंडेंट सोर्स एट टर्मिनल वेयर RTH इज टू बी कंप्यूटेड। मतलब जिन टर्मिनल्स के अक्रॉस हमें RTH कैलकुलेट करनी है वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट सोर्स हम लगाएंगे और उस इंडिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू जो है वो हम 1 यूनिट रखेंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे कि हम सपोज कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स यूज कर रहे हैं, लाइक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स यूज कर रहे हैं या इंडिपेंडेंट करंट, कोई भी सोर्स यूज कर सकते हैं, तो उनकी वैल्यू हम 1 वोल्ट या 1 एम्पियर ही रखते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो आसान हो। ठीक है, बाकी हम 2 वोल्ट भी रख सकते हैं और 2 एम्पियर भी रख सकते हैं, बट उससे जो है हमारा कैलकुलेशन अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी जितनी भी लार्ज वैल्यू हम रखते जाएंगे। तो अगर हमने 1 वोल्ट का सोर्स एज्यूम किया है डिजायर्ड टर्मिनल्स के अक्रॉस, तो उसके लिए देखिए कुछ इस तरह से होगा। अगर हमने 1 वोल्ट का सोर्स एज्यूम किया है तो उसमें फ्लो होने वाली हम करंट फाइंड आउट कर लेंगे और जब करंट फाइंड आउट कर लेंगे तो हम RTH निकाल लेंगे V/I से। जहाँ V हमने कैलकुलेट एज्यूम किया है 1 वोल्ट, तो 1/I से हमारा RTH कैलकुलेट हो जाएगा। इसीलिए हमने 1 एज्यूम किया ताकि कैलकुलेशन आसान हो। अगर हम 1 एम्पियर का सोर्स एज्यूम करते हैं, सपोज ये हमारा 1 एम्पियर का सोर्स है, तो हम यहाँ पर इसके टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट कर लेंगे। जब वोल्टेज फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर हमारा RTH जो है वो होता है V/I। V जो फाइंड आउट किया हमने वो, और करंट I हमने 1 एज्यूम किया है, तो ये हमारा थेवेनिन रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेथड जो है हम केस 1 में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि केस 1 में ऑलरेडी हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल था तो हमें उसको वहाँ पर जो इंडिपेंडेंट सोर्स था उसको एलिमिनेट करना होगा। ठीक है, तो यही हमने यहाँ लिखा है कि दिस मेथड ऑफ कंप्यूटिंग RTH कैन बी अप्लाइड टू एनी नेटवर्क इवन दोज दैट कंटेन इंडिपेंडेंट सोर्सेज, बट बिफोर अप्लाइंग दिस मेथड वी नीड टू शॉर्ट सर्किट इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड ओपन सर्किट इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, हमें इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना पड़ेगा और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को ओपन करना होगा। तो इसको हम न्यूमेरिकल से समझेंगे एक, और इस न्यूमेरिकल को हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे, 1 वोल्ट का इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लेकर भी और 1 एम्पियर का इंडिपेंडेंट करंट सोर्स लेकर के भी। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड RTH बिटवीन X एंड Y। तो X और Y जो हमारे डिजायर्ड टर्मिनल्स हो गए, इनके अक्रॉस हमें RTH फाइंड आउट करना है। तो हम इन्हीं के अक्रॉस एक 1 वोल्ट का सोर्स ले लेते हैं। अब हमने बताया कि जब हमने 1 वोल्ट का सोर्स एज्यूम किया है
तो इस ब्रांच के अक्रॉस हमें करंट फाइंड आउट करनी होगी। सपोज इस ब्रांच के अक्रॉस हमारी करंट आई है। जब हम ये आई निकाल लेंगे तो RTH जो है वो हमारा हो जाएगा 1/I। ठीक है, तो हमें आई कैलकुलेट करना है। देखिए ये जो करंट है यहाँ पर भी आई होगी। ये हमारा डिपेंडेंट सोर्स है 2V0। ठीक, 2V0 का करंट सोर्स है। यहाँ पर भी 2V0 होगा और यहाँ से आई जा रहा है, तो यहाँ पर जो हमारी करंट होगी वो I प्लस 2V0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट सोर्स है V0 पर डिपेंड कर रहा है ये। तो पहले हम V0 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। V इक्वल टू IR। I जो है हमारी है I प्लस 2V0 इस ब्रांच में, और रेजिस्टेंस की वैल्यू है हमारी 2। तो V0 इक्वल टू 2I प्लस 4V0। V0 इक्वल टू माइनस 2I। तो V0 जो होगा हमारा माइनस का 2/3I हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस पूरे सर्किट में KVL अप्लाई कर देंगे। जब KVL अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ से -2 प्लस लेंगे, अप्लाइंग KVL 1 करंट की डायरेक्शन में -4 इंटू I माइनस I प्लस 2V0 इंटू 1 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये प्लस से माइनस आ रहे हैं यहाँ पर, तो -V0 इक्वल टू 0। अब V0 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है -2/3I। ये वैल्यू जब हम इसमें पुट कर देंगे तो I की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 1 माइनस 4I माइनस I माइनस 2 इंटू -2/3I माइनस V0 की जगह माइनस माइनस प्लस 2/3I इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो I की वैल्यू 1/3 एम्पियर आएगी। ठीक है, तो RTH इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/I, जो हमने ये बताया था यहाँ पे। तो 1/I यानी 1/1/3 इक्वल टू 3 ओम। ठीक है, अब इसी न्यूमेरिकल को हम 1 एम्पियर का करंट सोर्स, या कहेंगे 1 एम्पियर का इंडिपेंडेंट करंट सोर्स एज्यूम करके करेंगे। ठीक है, आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो वो कैसे करेंगे, हमारा जो गिवन नेटवर्क था वो ये था 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये हमारा 1 ओम का रेजिस्टेंस था, ये एक डिपेंडेंट करंट सोर्स था जो V0 पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर हमारा 4 ओम का रेजिस्टेंस था, और ये हमारे पॉइंट X और Y थे। अब हमने यहाँ पर एक करंट सोर्स एज्यूम कर लिया 1 एम्पियर का। ठीक है, तो इसके अक्रॉस हम यहाँ पर ये वोल्टेज अगर फाइंड आउट कर लें तो RTH इक्वल टू हो जाएगा हमारा V/I। अब I हमने 1 एज्यूम किया है तो V/1, इसका मतलब वोल्टेज हमें फाइंड आउट करना है इसमें। तो सेम ऊपर वाले मेथड की तरह हम V0 फाइंड आउट कर लेंगे 2I प्लस 2V0, बिल्कुल जैसे ऊपर किया था। तो हमारा V0 आया था -2
2/3 वोल्ट आएगा, क्योंकि ऊपर आई आया था, आई हमने एज्यूम किया है 1, तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे तो हमारा -2/3 वोल्ट हो जाएगा। अब फिर हम इसी सर्किट में KVL अप्लाई करेंगे, तो देखिए माइनस से प्लस, V माइनस, ये हमारी 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो 1 × 4 माइनस, देखिए यहाँ पर हमारा 2V0 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर कितनी करंट होगी, 1 + 2V0, तो ये जाएगा 1 + 2V0 × 1 और माइनस ये हमारा V0 = 0। अब V0 की वैल्यू है -2/3, तो V - 4 - 1 - 2 × -2/3 + 2/3 = 0। V - 5 + 4/3 + 2/3 = 0, तो V - 5 + 6/3 = 0, जो कि हो जाएगा हमारा V - 5 + 2 = 0, तो V = आ जाएगा हमारा 3 वोल्ट, और RTH जो होगा वो हमारा होगा V/I, V हमारा 3 और करंट एज्यूम किया था हमने 1, तो ये हो गया हमारा 3 ओम। तो दोनों ही मेथड से आंसर हमारा सेम आया, तो जो भी हमें इजी लगेगा 1 वोल्ट या 1 वोल्ट का इंडिपेंडेंट सोर्स या 1 एम्पियर का इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, उसको हम अप्लाई करके इस टाइप के नेटवर्क को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।